नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को माना जाता है। इस महाकुंभ में नागा बाबाओं से लेकर कई बड़े और प्रमुख साधु संत आते हैं। इतनी भारी संख्या में नागा साधु और संतों के दर्शन केवल महाकुंभ में ही हो पाते हैं। नागा बाबाओं के दर्शन और आशीर्वाद के लिए देश विदेश से लोग कुंभ मेले में आते हैं। इस साल का महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक था। ऐसे में इस वक्त सभी नागा साधु प्रयागराज से चले गए हैं। अब सभी के मन में यह सवाल चल रहा है कि आखिर नागा साधु महाकुंभ के बाद कहां जाते हैं और क्या करते हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताते हैं। इस साल के महाकुंभ ने अपनी एक अलग और अनोखी छाप छोड़ दी है। यूं तो महाकुंभ का आयोजन समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी महाकुंभ की चर्चा चारों तरफ हो रही है और इस चर्चा में सबसे ज्यादा नागा साधुओं की चर्चा हो रही है। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि कैसे कोई व्यक्ति नागा साधु बनता है। बता दें कि नागा साधु बनने के लिए 12 वर्षों का समय लगता है। नागा संप्रदाय में शामिल होने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य केवल लंगोट पहनते हैं और कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर इसी अवस्था में रहते हैं। नागा साधुओं की पहचान 4 प्रमुख कुंभों में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद के कुंभ में उपाधि पाने वाले नागा साधुओं को नागा कहा जाता है। उज्जैन में उपाधि पाने वालों को खूनी नागा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार में उपाधि पाने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है और नासिक में उपाधि पाने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को किस कुंभ में नागा की उपाधि मिली है। दीक्षा लेने के बाद नागा साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर विभिन्न पद दिए जाते हैं, जैसे कि कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव प्रमुख पद होते हैं। सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। 13 प्रमुख अखाड़ों में से 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं, जिनमें जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद और आवाहन अखाड़ा ये वो अखाड़े हैं जो नागा साधु बनाते हैं। अब इसी के साथ आपको हम ये भी बता दें कि नागा साधु सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया और स्नान करते हैं और फिर श्रृंगार करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, ब्रजोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया और नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करते हैं और फिर बिस्तर पर चले जाते हैं। नागा साधु 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार करते हैं। इनमें लंगोट, भभूत, चंदन, लोहे या चांदी के कड़े, अंगूठी, पंचकेश, कमर में माला, माथे पर रोली, कुंडल, चिमटा, डमरू, कमंडल, गूथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा और बाहों में रुद्राक्ष की मालाएं शामिल होती हैं। इन श्रृंगारों के अलावा नागा बाबाओं की विशेषता यह है कि कुछ नरम दिल के होते हैं तो कुछ अखड़ स्वभाव के भी होते हैं। कुछ नागा साधुओं के रूप रंग इतने डरावने होते हैं, उनके पास लोगों को जाने में डर भी लगता है। महाकुंभ में आए नागा साधुओं का दिल बच्चों जैसा निर्बल भी होता है और ये अपने अखाड़ों में हमेशा धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। इनके मठ में हमेशा अठखेलियां खेली जाती हैं। महानिर्वाणी, जूना और निरंजनी अखाड़ों में सबसे अधिक नागा साधु पाए जाते हैं। 144 साल के शुभ संयोग के दौरान प्रयागराज में लगे महाकुंभ में नागा साधु अब अमृत स्नान करने के बाद प्रयागराज से लौट गए हैं और सभी लोगों के मन में सवाल यही चल रहा है कि आखिर ये नागा साधु कहां गए हैं। तो आपको बता दें कि नागा साधु एक सैन्य पंथ हैं और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे रहते हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चीमल से वे अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते रहते हैं। नागा साधु सभी सुख सुविधाओं को छोड़ हमेशा साधना में लीन रहते हैं। माना जाता है कि वो जंगलों, पहाड़ों में तपस्या करते रहते हैं। जब जब कहीं भी कुंभ या माघ मेला लगता है तो सभी नागा साधु और अघोरी उस ओर निकल पड़ते हैं। वो अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। साधु संतों के लिए अमृत स्नान काफी अहम होता है। ऐसी मान्यता है कि अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है।
बता दें कि कुंभ के बाद नागा साधु वापस तपस्या के लिए लौट जाते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको हम बता दें कि इन्हें देश के कुछ राज्य ही सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। अमूमन ये कुंभ के बाद नागा साधु प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर निवास करते हैं। इनको सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, राजस्थान में देखा जाता है। आपको नागा साधु के बारे में हम ये भी बताते चले कि ये सड़कों पर कम दिखेंगे। इसका कारण है कि ये एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और तप करना भी पसंद करते हैं। नागा साधु भगवान शिव की तपस्या करते रहते हैं और उनके साधक हैं। देश में सिर्फ एक कुंभ मेले में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नागा साधु एक साथ आते हैं, यहाँ पर दीक्षा लेते हैं। उसके बाद से दीक्षा लेने के बाद वो वापस चले जाते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि नागा साधु निर्वस्त्र होकर रहते हैं, शरीर पर भभूत और रेत लपेटे नाचते गाते उछलते कूदते डमरू डफली बजाते नागा साधुओं का जीवन हमेशा से ही रहस्यमयी रहा है। यह नागा सन्यासी प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार समेत हिमालय की कंदराओं से आए होते हैं। इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण कर और कुछ निर्वस्त्र भी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। आमतौर पर यह नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपाकर रखते हैं। कई नागा सन्यासी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जूनागढ़ की गुफाओं का पहाड़ियों से आए हुए रहते हैं। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इस कारण इनकी सटीक स्थिति का पता लगाना बेहद ही मुश्किल होता है। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा की भक्ति में डूबे ये नागा जड़ी बूटी और कंद मूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और अगले कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं और एक बार फिर अब अगले कुंभ में सभी नागा साधु नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प